बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ बर्न्टवुड अल्पैकास। इसका फुल नेम है बर्न्टवुड अल्पैकास एंड एनिमल एक्सपीरियंस। इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, अल्पैकास भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे क्यूट एनिमल्स हैं जो कि मैंने कभी पहले नहीं देखे थे। बहुत यूनिक एनिमल्स हैं इनके पास। बहुत मज़ा आया था, ज़बरदस्त इनका फार्म है और ज़रूर इसको विज़िट करें अगर आप यहाँ नियर बाय रहते हैं। ये बर्न्टवुड में है और बहुत ही अमेजिंग इनके एनिमल्स हैं और अमेजिंग स्टाफ है। इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सारे एनिमल्स एक्सपीरियंस करवाए। तो अब मैं आपको वीडियो में ये हाइलाइट्स हैं और जो फुल वीडियो है उसमें मैं आपको इंशाल्लाह सारे एनिमल्स दिखाऊंगी वन बाय वन और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं बताऊंगी। तो आज बारिश का दिन था लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम तो फिर भी जाएंगे फार्म पे। तो हम आ गए थे और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत कम रश था और हमने आराम से फुल एक्सपीरियंस इसका एंजॉय किया। और लेकिन बारिश थी और उसको भी कभी रुकती थी कभी हो जाती थी, तो उसको भी हमने एंजॉय किया। ये वाला एरिया इनके फार्म के सामने कैफ़े का एरिया है और यहाँ पर हमें एक काली बिल्ली भी मिल गई थी, लेकिन इस काली बिल्ली से हमारा बिल्कुल भी दिन कोई ख़राब नहीं हुआ तो वहम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो चलते हैं, ये है एंट्रेंस और एंट्रेंस से आप अंदर जाते हैं तो आपको स्टार्ट में ही ये टर्टल्स इन्होंने रखे हुए हैं, बहुत क्यूट से ये नज़र आते हैं। और भी यहाँ पर छोटे छोटे इन्होंने बना के रखे हुए हैं हाउसेस एनिमल्स के, उसके अंदर सब के अंदर कुछ ना कुछ है। तो ये है बियर्डेड ड्रैगन और इनके सारे टाइम जो है वो एलोकेटेड होते हैं कि जब इनको आप पेट कर सकते हैं इन एनिमल्स को। तो आप शुरू में ही इनका जो वो टाइम टेबल उन्होंने लगाया होता है आप उसको नोट कर लें और फिर वो उन टाइम्स पे आपको वो एक्सपीरियंस करवाते हैं, आप पेट कर सकते हैं इन सब एनिमल्स को। तो अभी इसको भी हम पेट करेंगे, आगे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके बारे में भी इनके जो स्टाफ है उन्होंने हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, तो वो आगे वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे। और यहाँ पर ये बैठे हुए थे रैट्स, ये भी बड़े क्यूट से थे और इनको भी हमने पेट किया था, तो वो भी आएगा आगे वीडियो में। तो ये इनका हाउस इन्होंने बनाया हुआ है और इसके अंदर रोप्स वगैरह रखी हुई हैं और मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसे पेपर के ऐसे पीसेस हैं वो भी रखे हुए हैं। तो हर एनिमल के लिए इन्होंने प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है ताकि वो अंदर एंटरटेन्ड भी रहें, खेलते भी रहें, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज़ से इन्होंने मंगवाए हुए एनिमल्स, तो इसलिए उन्होंने उनके हिसाब से इनका हैबिटेट बनाया हुआ है। ये फेरेट है और फेरेट कहते हैं कि जब ये छोटा सा होता है तो जब न्यू बॉर्न होता है तो 1 टीस्पून के अंदर भी फिट आ जाता है, इतना छोटा सा पैदा होता है ये। और ये ज़्यादातर यूएस में कॉमन है और ये बहुत क्लमजी होते हैं लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको डांस का भी शौक़ होता है और इसके अलावा इनको ट्रेन भी किया जा सकता है। और इन लोगों ने बहुत अच्छा इसका पूरा हाउस बनाया हुआ था जिसमें ये लोग खेल सकते हैं। तो बहुत सारे थे इनके पास और ये इस तरह से अलाउ करते हैं कि आप इसको थोड़ा सा वॉक करा सकते हैं और इसको एज अ पेट भी लोग रखते हैं। अच्छा, अब आ गए हैं मीट कैट्स और मीट कैट्स जो हैं बहुत अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है और ये डेजर्ट्स में ज़्यादातर रहते हैं और ये लोग यहाँ पर इसको लेकर आए हुए हैं। और ओमनीवोर्स होते हैं ये और इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग जो भी खाते हैं उसमें से जितना वाटर उसके अंदर ऑलरेडी होता है वही बस ये लोग यूज़ करते हैं और अलग से इनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इनकी आई साइट बहुत ज़बरदस्त होती है और ये 15 to 20 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं। तो आगे चलते हैं, ये है बहुत ही मज़ेदार से क्यूट मंकीज़। इनका नाम है मार्मोसेट मंकीज़ और ये देखें कितने क्यूट है, बिल्कुल इनका ऐसे छोटे से साइज़ के थे। ये फेस भी इनका बिल्कुल छोटा सा है, ये मतलब अभी आपको वीडियो में ये बड़े नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने जूम इन किया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही छोटे से थे। अब आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो, जैसे स्क्विरल जितना इनका साइज़ था और बिल्कुल फेस मंकीज़ वाला है, बहुत ही डिफरेंट। पहली दफ़ा मैंने ये एनिमल देखा है, बहुत ही मज़ा आया मुझे इसको देख के। ये साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट्स में रहते हैं और ओमनीवोर्स होते हैं ये भी, और ये फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स वगैरह ये खाते हैं और बहुत फ्रेंडली से भी हैं। और इसके अलावा ये ना ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और इस तरह से क्लाइंबिंग करते रहते हैं बिल्कुल मंकीज़ की तरह। ये बहुत ही प्यारे हैं। वैसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि इनको कुछ खिलाना नहीं है हमने, क्योंकि इनकी अपनी कोई डाइट होती है, ये वही खाते हैं, तो इसलिए हम इनको कुछ नहीं खिला सकते।
आगे चलते हैं, ये हैं चिकन और यहाँ पर रूस्टर्स भी थे इनके और चिकन भी थी और जिस तरह हम उसको उर्दू में कहते हैं ना दड़बा, जिसको कूप कहते हैं इंग्लिश में, वो भी था इनका यहाँ पर। और इसको देखकर मुझे अपना चाइल्डहुड याद आ रहा था कि जब हम अपनी नानी अम्मा के घर जाते थे तो वहाँ पर उनका एक दड़बा था, उसमें उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई थी और फिर ना एक दिन मेरी बारी होती थी, अंडा निकाल के मैं लाती थी और एक दिन मेरी छोटी बहन की बारी होती थी तो वो अंडा निकाल के लाती थी और इतना एक्साइटिंग लगता था कि हम दड़बे के अंदर जाएंगे और फिर एक वो अंडा पड़ा हुआ होगा उसके अंदर और निकाल के उसको लाना, बहुत ही मज़ा आता था उसका। तो ये भी वैसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए, एग कलेक्शन। ये जो है इन्होंने बर्थडे पार्टी के लिए जगह बनाई हुई है और यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी हुई भी थी जब हम गए हुए थे यहाँ पे, तो ये इसलिए डेकोरेटेड भी था। इसको आप बुक कर सकते हैं और एनिमल फार्म थीम्ड बर्थडे आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी, इन्होंने बड़ा अच्छा वो एक यूनिकॉर्न भी बनाया हुआ था, एक पोनी को ना। तो यहाँ पर एक ये जाइंट पिलो भी है। यहाँ पर यूजुअली जो फार्म्स होते हैं उनमें जाइंट पिलो ज़रूर होता है और ये बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे इसको। बच्चे क्या, बड़े भी इसके ऊपर जा सकते हैं और सब इसके ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये थे हॉर्सेस या पोनी आप इनको कहते हैं और ये इसका फूड यहाँ पर मिल जाता है। ये मेरे ख्याल में 1 पाउंड का था शायद, एक बकेट, सही मुझे याद नहीं आ रहा है। ये असल में ये समर की बनी हुई वीडियो और ये अब एडिटिंग हुई है इसकी और इसलिए मुझे इतनी एग्जैक्टली प्राइसेस इनकी याद नहीं है। तो ये इस तरह से हमने इसको खिलाया था और बड़ा मज़ा आता है इसको, ये भी बड़े मज़े का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये सारा ना आपका हाथ भी गंदा हो जाता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हाथ धोने के लिए जगह बनाई हुई हैं तो आप आराम से हाथ भी धो सकते हैं। तो बड़ा वो वैसे मेसी सा एक्सपीरियंस होता है ये। एनिमल फार्म का एक्सपीरियंस बहुत मज़े का होता है और ज़रूर बच्चों को लेकर जाना चाहिए फार्म्स के ऊपर, क्योंकि एनिमल्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, उनको खिलाते हो, तो इस तरह से केयरिंग का एक जज्बा भी आपके अंदर आता है बच्चों के अंदर। और जो मेरी जो बेटी है इसको तो बहुत ही शौक़ है एनिमल्स का, तो ये तो बल्कि कहती है कि मैं बड़े होकर एनिमल रेस्क्यूअर बनूँगी। ये एक इन्होंने बना के रखा हुआ था काऊ का मॉडल और इसको ऐसे आप सिमुलेशन थी कि जैसे आप इसमें इसको पुल करें तो इसमें से पानी निकलता है, तो जैसे आप प्रिटेंड कर सकते हो कि जैसे आप मिल्क कर रहे हो काऊ को। आगे चलते हैं, अब आ रहा है एल्पैकास का सेक्शन। हेलो मिस एल्पैका। सारे बाहर निकले उनके सर में। They're like, hello, we are here. कहाँ से निकले? Mama, ये बाइक कर सकते हैं। वाह, ये बाइक कर सकते हैं। कैसे क्या हो रहा है? Any animal can bite. Caution, animals will bite. Any animal can bite. You don't like the food? Oh, आप खाएं। बकेट भी खिला दो अब। You don't like the food? You don't like the food. You like the food? हमारे किस नहीं आते। इसने मेहंदी लगाई हुई है। फूल देखिए मामा कितना ब्राउन है। लग रहा पान खा रहे हो। अच्छा, रेनी डे की वजह से लोग नहीं आए हुए थे फार्म पे, बहुत कम लोग थे और इसलिए हमें काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया एनिमल्स के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए, वरना काफ़ी फिर क्यू भी बन जाती है, तो इसलिए कोई भी नहीं आया हुआ था और हमने खूब फिर एक्सपीरियंस किया इसको और खूब इंजॉय किया। I'm scared because of the big one. Mop plants. How tasty I am. Why are you so fast? अच्छा, ये ब्राउन वाला पीछे बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था और बिल्कुल अपने ख्यालों में कहीं खोया हुआ था, इसको कोई परवाह नहीं थी कि खाना खाना नहीं खाना, बेचारा अपने डिप्रेशन में था शायद। So we've got Bruno, Patch and Stuart. You can stroke them if you want. These guys are really friendly. ज़रा आपने पकड़ना, पकड़ लो। हाँ, लेकिन मुझे ही मत Can you hold them? Probably not. Their claws Okay. are quite sharp, but you can stroke them as much as you like. They're very fidgety as well. Do not bite at all.
They can do. It's more if you put your fingers in the cage, they'll bite. But when you're handling them, they are the least likely rodent to bite. They're very tame, very clever. Oh, देखो eyes बंद कर रहा है. It's closing the eyes. इसको मजा आ रहा है. Oh, you good boys. It's very nice out here. It's always just quiet. Or We do get very busy. yeah. I was assuming it's probably because of the weather today. At least you get the farm pretty much to yourselves. हाँ baby. देखो तो कैसे brown है. वो कितने बजे का बच्चा है? हाँ वो मेरा favorite है. वो तो slowly खाता है. Bite भी नहीं करता. उसको भी नहीं खाने दे रहा, खुद ही खाई जा रहा. ये लगता है सबसे अच्छा स्टाइल. वो देखा भाग गया उसके बाद. वो डर रहा है. हाँ क्योंकि ये उसके बड़े भाई है. इतना मीन है. इसने एक्चुअली एक छोटी गोट को मारा था. ले उसको बिठाओ ना बेचारे को. इसके सींग भी है ना. ये देखो वो उसको खाने नहीं देता. उसको खाने दे. अल्लाह तौबा. ये देखो. ये वैसे रूड है. अच्छा बहुत रूड है. वो आप उसको खिला दो, मैं इसको खिलाता हूँ तब तक. जल्दी से खिला दो. They're like, excuse me, that's not for you. No, go. ये देखिए माइट जा रही है इसके ऊपर से. याहिया ईम्यू से ज़्यादा इस माइट में इंटरेस्टेड था. अच्छा, ईम्यू जो है वो बहुत फास्ट रनर होता है और 31 माइल्स पर आवर तक इसकी स्पीड होती है. इसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं और जब उसको कोई डेंजर नज़र आता है तो वो बहुत तेज़ जो है वो रन कर सकता है उसके लिए. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर्स भी होते हैं. ईम्यूज़ जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं. अब आगे चलते हैं. ये हैं रैबिट्स और ये वाइट वाली मेरे ख्याल में इनकी मदर है और साथ में 2 छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत ही क्यूट लग रहे थे. ये ऐसे घुस के अपनी मामा के साथ बैठे हुए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे. और यहाँ पर एक ये पिग भी था, बल्कि 2 पिग्स थे यहाँ पे और ये दोनों यहाँ बैठे हुए थे और इनकी आवाज़ भी बड़ी अजीब सी होती है. और अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ. ये यहाँ पर इसके अंदर भी बैठा हुआ था और थोड़ी देर में ये बाहर भी आ गया था. और कितने ज़्यादा इसके ऊपर ना इंसेक्ट्स वगैरह हैं. अच्छा, ये हैं टॉर्टॉइज और सारे टॉर्टॉइज जो है वो टर्टल्स होते हैं, लेकिन सारे टर्टल्स जो हैं वो टॉर्टॉइज नहीं होते. और टॉर्टॉइज जो है ये बहुत पुराने हैं, मतलब 230 मिलियन ईयर्स पहले भी ये एग्जिस्ट करते थे डायनासोर्स के साथ और ये अभी भी हैं. और इनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है. ये 100+ ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं और एक टॉर्टॉइज तो 175 ईयर्स तक भी रहा था. फार्म पर अब बारिश शुरू हो गई थी और ये जो लामा और एल्पैकास थे ये अपने शेड के अंदर नीचे जा रहे थे. I must say that their staff was really good. Animals were well taken care of and they also described everything so thoroughly and I really appreciate their efforts. लामास का वॉक का टाइम हो रहा था तो इसलिए ये इनको बाहर लेकर आ रहे थे. This one's Alfonso, this one's Maurice. It's finished. Oh. It's finished. Oh my god. So the thing about Alfonso, he is a strange female who likes women, like human women. Is it? With men, he kind of ignores us. With women, he gets them right up in your face. I don't understand why. They're very quirky. If you want, you can stroke them. But you find a stroke the necks. That's their favourite spot to stroke. Oops. You want to stroke as well? If you come round here to Maurice, avoid the back legs of Alfonso. Yeah, तो हाथ लगा लो. There you go. लामास जो है ये कैमल की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी हम्प नहीं होती, लेकिन अदरवाइज़ ये कैमल की फैमिली से हैं और इनकी शॉर्ट टेल होती है और लॉन्ग नेक होती है. अच्छा, लामास जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस होती है और ये 50 to 75 पाउंड्स तक लोड कैरी कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं अप टू 20 माइल्स इन अ डे. लामास जो हैं वो हार्श एनवायरनमेंट्स में भी रह लेते हैं और दे आर क्वाइट श्योर फुटेड
और ये माउंटेन्स वगैरह पे भी, रॉकी जगह पर भी आराम से चल लेते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट एंड ईजी टू ट्रेन, और इसके अलावा इनको गार्ड एनिमल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है फॉर लाइफ स्टॉक। लामास वेजिटेरियन होते हैं और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी एफिशिएंट। लामास की एज 15 से 30 के बीच में रेंज करती है। 15 से 30 इयर्स तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। आई डू नॉट मीन टू ऑफेंड एनीवन। ये डाटा मैंने naturallivingfamily.com से लिया है, और इसमें उन्होंने बताया है कि पिग का जो मीट है वो अच्छा नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए, एंड इट टेक्स ओनली 4 hours टू डाइजेस्ट फूड इन अ पिग स्टमक। हालांकि जो काउज हैं उनकी जो है 24 hours लगते हैं, तो टॉक्सिन्स जो हैं वो पूरी तरह से रिमूव नहीं होते 4 hours में। और इसके अलावा पिग्स की जो है वो स्वेटिंग भी नहीं होती, इसलिए वो उस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन में भी लैक करते हैं। इसलिए ये कि अल्लाह ताला ने हमारी बेहतरी के लिए ही उसको हराम किया है। इसके अलावा इन्होंने इस वेबसाइट पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि और भी रिलीजन्स में इसको अनक्लीन कहा गया है। अच्छा, अब ये बहुत ही मज़े का फ्रॉग था यहाँ पर, और इसको आप देखें ये कितने मज़े का लग रहा है। ये मुझे बता रही थी कि इनके पास पेट्स हैं, फ्रॉग्स घर में इन्होंने रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये वाला फ्रॉग है। वो चाह रही थी कि इसकी आवाज़ थोड़ी सी निकले, लेकिन वो अभी ज़रा शाय फील कर रहा था आई थिंक, तो उसने कुछ बोला नहीं यहाँ पर। There isn't. My frog at home talks to me. That's why I'm talking to them. So this one is female again. So 3 females and 1 male. यहाँ इन्होंने ये चूहे भी रखे हुए थे, और एक ये था, एक और हैमस्टर भी था यहाँ पे, ये छोटा क्यूट सा था, इसको स्ट्रॉबेरीज डाली हुई थी इन्होंने। अच्छा, जो हैमस्टर्स होते हैं ना, ये बहुत एक्टिव होते हैं और उनको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ होता है, और ये अपने केज के अंदर फिरते जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे इनकी वो बनाई हुई थी, स्लाइड भी बनाई हुई थी, और बहुत सारे पाथ्स इनके लिए बनाए हुए थे, तो ये इसमें जो है ना खूब एक्सप्लोर करते रहते हैं हर चीज़ को। अच्छा, ये है गिनी पिग, और बच्चे बार बार कहे जा रहे थे कि हमने गिनी पिग को पेट करना है, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो दूसरे वाले पिग को पेट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये इस गिनी पिग को पेट करना चाह रहे थे। ये बहुत क्यूट होता है, इसको अभी ये मेरे बच्चे जो हैं इसको होल्ड भी करेंगे। बहुत ही प्यारे लग रहे थे वैसे ये क्यूट से, तो इनके बारे में भी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। अच्छा, गिनी पिग्स के 14 टोज़ होते हैं, 4 फ्रंट फीट में होते हैं और 3 बैक वाले में होते हैं, और इसके अलावा इनका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जैसे कि 99 से 103 फ़ारेनहाइट तक रहता है, और इसलिए इनको बहुत हॉट इन्वायरमेंट में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये बहुत ओवर हीट हो जाते हैं। अच्छा, गिनी पिग्स आर एक्सेलेंट स्विमर्स एंड देयर लाइफ स्पैन इज़ बिटवीन 5 and 8 years। अच्छा, गिनी पिग्स जो है वो 24 आवर्स में खाली 4 आवर्स सोते हैं, और इसके अलावा नैप भी लेते हैं 20 सेकंड से 6 मिनट्स तक का, और प्रेडेटर्स के डर से ये मोस्टली अपनी आइज़ खोल कर ही सोते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने बताया है कि गिनी पिग्स जो हैं उनकी आइज़ में से एक वाइट लिक्विड निकलता है जिसको वो बॉडी वॉश के तौर पे अपना यूज़ करते हैं, तो इनका नेचुरल बॉडी वॉश होता है, इनको परचेज़ नहीं करना पड़ता। और ये डाटा मैंने लिया है squeaksandnibbles.com से। तो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इन्होंने यूनिकॉर्न बनाया हुआ था, एक पोनी को, और एक कोई बच्ची थी, उसकी बर्थडे पार्टी थी यहाँ पर, उसके लिए इसको उन्होंने तैयार किया हुआ था। अच्छा, ये था बियर्डेड ड्रैगन, और इसका पेट करने का टाइम था, तो इसको ये बाहर लेकर आ गए थे। इन्होंने बहुत डिटेल में सारा बियर्डेड ड्रैगन को एक्सप्लेन किया था, और मैं आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, बियर्डेड ड्रैगन्स जो हैं इनके 2 हेड्स भी होते हैं कभी कभार, और वो 2 हेड्स के साथ ही वो ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, ये जो है वैसे तो बहुत लेज़ी से लगते हैं, लेकिन अगर इनको भागना होता है तो ये 9 माइल्स पर आवर तक तेज़ भाग सकते हैं। अच्छा, ये अपनी स्किन भी शेड करते हैं, और जब इनकी स्किन शेड होती है तो उसका जो नई स्किन आती है उसका डिफरेंट कलर और पैटर्न होता है। इनका माइल्ड सा वेनम भी होता है, लेकिन वो इंसेक्ट्स के लिए पॉइजनस होता है, लेकिन हम इंसानों के लिए इट्स हार्मलेस। अगर इनको अच्छा लुक आफ्टर किया जाए तो 10 to 15 ईयर्स तक ये ज़िंदा रहते हैं।
यूएस में इसको एज पेट भी रखा जाता है और ये ओमनीवोर्स होते हैं और इंसेक्ट्स भी खाते हैं ये और वेजिटेबल्स भी खाते हैं। इनको वॉक्स पर जाने का भी काफ़ी शौक होता है और इनको लीश के साथ लेके जाया जा सकता है वॉक्स के लिए। और ये एक दूसरे को वेव भी करती हैं, जो बेयर्डेड ड्रैगन्स होते हैं लिजर्ड्स के साथ एक्नॉलेज करने के लिए एक दूसरे को वेव भी करते हैं ये। और जब इनके स्पाइक्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो स्ट्रेस्ड हैं या फिर थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं। और ये हिसिंग साउंड भी निकालते हैं। और इसके अलावा और भी बड़े मज़े के इनके फ़न फैक्ट्स हैं, जैसे कि इनको कैरेट्स पसंद होती हैं और इसके अलावा ये कि इनका केज में ये पूप नहीं करना चाहते, ये बाहर जाके प्रेफर करते हैं करना। तो एज अ पेट इनको रखा जा सकता है घर में ना। तो अच्छा, ये बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं और इसके अलावा ये इमिटेट भी कर लेते हैं दूसरे बियर्डेड ड्रैगन्स की एक्शंस को। अच्छा, इनको पॉटी ट्रेन भी किया जा सकता है और इनको काम और सॉफ्ट म्यूज़िक भी पसंद होता है, लेकिन बहुत तेज़ म्यूज़िक इनको पसंद नहीं होता। अच्छा, ये स्नेक की स्किन रिसेंटली शेड हुई हुई थी। अच्छा, ये वाला जो स्नेक था ये एक बहुत ही छोटी सी जगह थी और उसमें रोल होके अंदर बैठा हुआ था, तो अभी उसकी वीडियो में नहीं बना सकी। और इसके अलावा यहाँ पे ये कैमेलियन भी था। तो इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।